आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। भारत की स्वतंत्रता के समय राजस्थान 24 रियासतों में विभक्त था। उस समय प्रत्येक रियासत का पृथक राजा और शासन हुआ करता था। स्वतंत्रता से पूर्व इनकी राजनीति का संचालन भारत सरकार का राजनीतिक विभाग करता था। 1947 में इसे समाप्त कर दिया गया और सरदार पटेल की अध्यक्षता में रियासती सचिवालय स्थापित हुआ। इसके कार्य छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर उनका संगठन करना था। संगठन के लिए भाषा, संस्कृति और भौगोलिक सीमाओं को आधार बनाया गया। इसी विभाग के प्रयासों से एकीकृत राजस्थान का निर्माण हुआ। यह कार्य कुछ चरणों में पूर्ण हुआ था। पहले चरण के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। दूसरे चरण में कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शाहपुरा को मिलाकर प्रथम चरण संयुक्त राजस्थान बनाया गया था। तीसरा चरण उदयपुर को प्रथम संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया। चौथा चरण जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर को मिलाकर बृहत्तर राजस्थान का निर्माण किया गया। पांचवें चरण में मत्स्य संघ को बृहत्तर राजस्थान में मिलाया गया। बाद में अजमेर, मेड़वाड़ा और सिरोही राज्य को भी एकीकृत राजस्थान के अंतर्गत मिलाया गया था। मत्स्य संघ का निर्माण सर्वप्रथम 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन किया गया। इसमें धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर का विलय हुआ। स्वतंत्रता के समय अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे आरंभ हो गए थे। अलवर के मेवों ने लूटमार और आतंक स्थापित कर दिया। अतः सरदार पटेल ने अक्टूबर 1947 में दोनों नरेशों की एक बैठक आयोजित की और यहाँ के शासकों को राज्य में शांति और सौहार्द बनाए रखने को कहा गया। सरदार पटेल की इस नीति का अलवर के मुख्यमंत्री डॉक्टर NB खरे ने स्वागत नहीं किया। उनको अलवर के आंतरिक शासन में बाहरी हस्तक्षेप पसंद नहीं था। अतः सरदार पटेल ने खरे को हटाना उचित समझा था। किंतु इसी मध्य गांधी जी की हत्या हो गई और इस हत्या को लेकर नाना प्रकार की अफवाहें फैलने लगी। परिणाम स्वरूप इस हत्याकांड की जांच पूरी होने तक अलवर के महाराजा और खरे को दिल्ली में ही रखा गया। कुछ समय बाद हत्याकांड की जांच पूर्ण हो गई। डॉक्टर खरे तथा अलवर और भरतपुर के महाराजाओं को ससम्मान निर्दोष घोषित किया गया। इसके बाद इन क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव और अल्पसंख्यकों की समस्या पर विचार करने के लिए दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। क्योंकि इन चारों राज्यों की सीमाएं मिली हुई थी, अतः इनको मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया और इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। धौलपुर के महाराजा को इस संघ का प्रमुख बनाया गया। इस प्रकार एकीकरण का पहला चरण पूर्ण हो गया था। दूसरा चरण कोटा का महाराव सन 1946 में ही छोटे छोटे राज्यों का संघ बनाने के लिए प्रयत्नशील था। डूंगरपुर और झालावाड़ के शासकों ने भी उनकी पूरी सहायता की थी। परिणाम स्वरूप मार्च 1948 में दिल्ली में कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ के शासकों की एक बैठक आयोजित हुई। इसमें निर्णय किया गया कि उदयपुर सहित सभी छोटी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए। किंतु मेवाड़ के शासक ने यह प्रस्ताव दिया कि सभी छोटे राज्यों को मेवाड़ में मिला दिया जाए। उदयपुर के इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी। अतः बगैर उदयपुर के ही कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक को मिलाकर संयुक्त राजस्थान की स्थापना की गई। कोटा के महाराव को इसका राज प्रमुख बनाया गया। बूंदी के महाराव को उप प्रमुख और डूंगरपुर के राजा को कनिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया। इस प्रकार 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ। एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर का विलय किया गया। जिस समय संयुक्त राजस्थान के विधिवत उद्घाटन की तैयारी चल रही थी, उस समय उदयपुर के महाराणा ने भी संघ में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की, किंतु पूर्व कार्यक्रम में परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया। अतः इस समय उदयपुर के दीवान ने गृह मंत्रालय को लिखा कि उदयपुर के महाराणा को संघ का राज प्रमुख बनाया जाए, संघ की राजधानी उदयपुर रखी जाए और महाराणा को 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीव्यपर्स दिया जाए। भारत सरकार ने उक्त मांगों पर कोटा, झालावाड़ और डूंगरपुर के शासकों से विचार विमर्श किया और मेवाड़ को संघ में शामिल करने का निर्णय तय किया गया।
और ये तय किया गया कि मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह संघ का आजन्म प्रमुख रहेगा। कोटा का महाराव उपराज प्रमुख होगा। बूंदी और डूंगरपुर के शासक कनिष्ठ उपराज प्रमुख होंगे। उदयपुर संघ की नई राजधानी होगी। 18 अप्रैल 1948 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस संघ का उद्घाटन किया था। चौथा चरण, संयुक्त राजस्थान के निर्माण के पश्चात केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर की रियासतें स्वतंत्र रह गई थीं। जनमत इनका विलीनीकरण चाहता था, जबकि यहाँ के शासक स्वतंत्रता के पक्षपाती थे। बीकानेर के महाराजा ने तो मेवाड़ के महाराणा को भी संघ में शामिल होने से रोका था। इसी समय अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की प्रांतीय सभा ने रियासतों के विलीनीकरण का प्रस्ताव किया और राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में राजस्थान आंदोलन समिति ने भी वृहत राजस्थान के निर्माण पर बल दिया। परिणाम स्वरूप भारत सरकार का गृह मंत्रालय सक्रिय हुआ और अंततः पटेल और मेनन के प्रयास सफल हुए। 30 मार्च 1949 को जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर का संयुक्त राजस्थान में विलय कर वृहत राजस्थान का निर्माण हो गया था। इसमें मेवाड़ के महाराणा को राज प्रमुख बनाया गया, जयपुर के शासक को राज प्रमुख और जयपुर को राजधानी बनाया गया, कोटा और जोधपुर के शासकों को प्रमुख बनाया गया, बूंदी और डूंगरपुर को कनिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया। इस समय यह भी निश्चित किया गया कि नया संविधान बनने तक राज प्रमुख और मंत्रिपरिषद भारत सरकार के निर्देशों पर ही कार्य करेगी। राजस्थान वृहत से वृहत्तर तक। इस प्रकार राजस्थान की रियासतों के मिलने से दो संघ, मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान बन गए थे। अब ये अनुभव किया जाने लगा था कि इन दोनों इकाइयों को भी मिला दिया जाना चाहिए। अतः भारत सरकार ने दोनों संघों से विलय की वार्ता आरंभ की। अलवर, भरतपुर और करौली तो राजस्थान में विलय के पक्षधर थे, लेकिन धौलपुर राजस्थान की बजाय संयुक्त प्रांत यूपी में विलय चाहता था। अतः इन सभी क्षेत्रों में जनमत जानने के लिए शंकर राव देव के नेतृत्व में 3 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। इसी समिति की अनुशंसा पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का प्रशासन वृहत राजस्थान को स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान वृहत से वृहत्तर हो गया था। इसी तरह सिरोही और अजमेर मेरवाड़ा को छोड़कर राजस्थान के सभी क्षेत्र एक संघ में मिलाए गए। सिरोही रियासत में गुजरात का प्रभाव अधिक था, अतः नवंबर 1947 में सिरोही को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अधीन कर दिया गया। राजस्थान संघ का निर्माण होने पर गुजरात एजेंसी की रियासतों को बंबई राज्य में मिलाने का फैसला किया गया, अतः सिरोही पर विचार करना अब आवश्यक हो गया था। अंततः सिरोही का विभाजन करके आबू और देलवाड़ा तहसील को बंबई और शेष सिरोही को राजस्थान के अंतर्गत मिला दिया गया था। एकीकरण का अंतिम चरण। सिरोही के विभाजन के कारण वहां असंतोष बढ़ गया और सिरोही में व्यापक आंदोलन आरंभ हो गए। अतः भारत सरकार ने सिरोही के मामले में पुनर्विचार का आश्वासन देकर आंदोलन को समाप्त कराया। इस प्रकार अजमेर की समस्या थी, जनमत निरंतर उसके विलय की मांग कर रहा था, किंतु भारत सरकार ने इसको केंद्रीय राज्य में बनाए रखना उचित समझा। अंततः राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार सिरोही, अजमेर, मेरवाड़ा को 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में मिला दिया गया। इतिहासकार BL पनगड़िया के अनुसार इस प्रकार आज़ादी के 1 दशक में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों का पूर्ण रूप से राजनीतिक एकीकरण हो गया था।